Students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Denwal. So in last video we were discussing our exercise related to the HCF and we already solved 2 questions. Now we will solve remaining questions. बच्चों ध्यान देना बोर्ड पे केयरफुली. अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले प्यारे बच्चों. जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द HCF बाई लॉन्ग डी. बच्चों कहीं नहीं पूछा जाता है मेथड, आप हमेशा मेथड फॉलो करेंगे HCF फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन. बट बुक में गिवन है तो उसके कुछ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट पार्ट है 108 एंड 92. उस टाइम में नहीं बताया था, मुझे लगा नहीं होंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल में, बट अब अच्छे से बताते थे. लॉन्ग डिवीजन, आप छोटे नंबर को बड़े में डिवाइड करेंगे. कितने टाइम हो रहा है? 1 टाइम. 92 कितना आ गया? 16. अब इस 16 का उस डिवीजन में डिवाइड करेंगे. ये डिवाइड वैसे नहीं कर रहे जैसे हम नेचुरली करते हैं. जो भी रिमाइंडर आता है उसका डिवीजन में करेंगे. अब जो रिमाइंडर आएगा वो इस डिवीजन में डिवाइड होगा. 5 टाइम गया 80 आ गया 12. इस 12 का फिर से इस डिवीजन में डिवाइड होगा. कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम. जो लास्ट में, अब देखो, अब इस 4 का 12 में नहीं देंगे क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो उस केस में जो कंप्लीट डिवाइड वाले केस में जो यहाँ पे आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? HCF. तो इन दोनों का HCF कितना आ गया? 4. ठीक है. जैसे नेक्स्ट में जो नंबर है आपका वो क्या कह रहा है, एक और कर लेते हैं 90 एंड 35. 90 एंड 35. देखिए बच्चों, 35 90, छोटे का बड़े में डिवाइड करें. 2 टाइम्स 70, 20 रिमेनिंग. 20 का डिवाइड 35 में करेंगे आप. कितने टाइम गया? 1 टाइम. कितना आ गया? 15. अब 15 का डिवाइड करेंगे 20 में. ठीक है, कितने टाइम गया? 1 टाइम. 15 5. अब आप इस 5 का 15 में करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा. इट मीन्स ये जो 5 है आपका वो हो गया HCF. आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा. जैसे एक क्वेश्चन आ गया 21,33. इज इट क्लियर? वैसे यहाँ से देखते ही पता चल रहा होगा आपको HCF 3 आ रहा है, फिर भी सोल्व कर लेते हैं. 21 विल डिवाइड 33. सर 1 टाइम गया 21 आ गया. कितना बचा? 12. 12 विल डिवाइड 21. कितने टाइम जाएगा? 12 का डिवाइड 1 टाइम. ठीक है, 9 आ गया. फिर 9 का डिवाइड 12 में कितने टाइम जाएगा? सर 1 टाइम. 3 आ गया. अब 3 का आप 9 में करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा. इट मीन्स दिस 3 इज द HCF. और HCF कितना आ गया? 3. इज इट? मुझे डायरेक्ट भी पता चल रहा था कि 3 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा. ठीक है, अब बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि अगर 2 प्राइम नंबर आ गए तो उनका क्या होगा? HCF 1 होगा. क्या होगा? 2 प्राइम नंबर का HCF. जैसे आपको एक नंबर ले लिया 2, एक ले लिया 3, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, HCF हो जाएगा 1. 1 ही इनका कॉमन फैक्टर है क्योंकि 1 के अलावा, इसका मतलब जितने भी दुनिया में को प्राइम नंबर आते हैं वो सारों का सारा उनका HCF क्या होता है? 1. या एवरी कॉन्जुगेटिव नंबर हैज़ 1 HCF. जितने भी कॉन्जुगेटिव नंबर आ रहे हैं उनका HCF 1 होता है क्योंकि सारे के सारे कॉन्जुगेटिव नंबर आपस में क्या हो जाते हैं? को प्राइम हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 और 10. सर देर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. इट मीन्स HCF विल बी 1. जैसे 99 एंड 100. देर इज़ नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. ठीक है, क्लियर हो गया. जैसे हमने नंबर ले लिया 5 एंड 7. जब दोनों प्राइम है सर, प्राइम के कौन फैक्टर होते हैं? ओनली 2. 1 और इट सेल्फ. इट मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर देखना 1. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. जैसे इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 242 एंड 88. 242 एंड 88. यू विल डिवाइड 242 बाई 88. कितने टाइम गया? 2 टाइम्स. ठीक है, 2 8 जा 6, 2 8 जा 6 और 7. इज इट क्लियर बच्चों? कितना आ जाएगा? 24 तो यहाँ है और 42 वहाँ पे, 66 आ जाएगा. ठीक है, फिर सर 66 का मैं 88 में डिवाइड करूँगा. अगेन 1 टाइम जाएगा. इज इट क्लियर? 22 आ जाएगा. 22 का 66 में कंप्लीट होता है. तो दिस 22 विल बी योर HCF. आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. क्लियर? तो 22 आपका इन दोनों का HCF आ जाएगा.
अब हम वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं जो कि अगेन इजी क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चों, अब आप चाहे तो इसमें एक डिवाइड और कर सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। जैसे इसमें आ गया 156 एंड 300, बट बेस्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन इज द बेस्ट मेथड। 156 विल डिवाइड 312, कितने टाइम डिवाइड करेगा बताओ बच्चों? 2 टाइम डिवाइड करेगा। तो कितना आ गया आपका? या तो आपका HCF कितना आ जाएगा? 156 आ जाएगा। कितना HCF आ जाएगा बच्चों? 156, क्योंकि इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड 156 ही करा। दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आपसे पूछ रहे जाए 4 एंड 8, दोनों का HCF कौन होगा? 4 होगा। आपसे पूछ ले जाए 12 एंड 36, कौन होगा? HCF 12 होगा, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आपसे पूछ ले जाए 18 एंड 180, 18 विल बी HCF। सो यू हैव बच्चों प्रैक्टिस इतना करो कि देखते ही क्वेश्चन के आंसर आप बता दें। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पॉपुलर मेथड है। ओनली दिस मेथड वी फॉलो फॉर द फर्दर क्वेश्चंस, फर्दर कैलकुलेशंस। बच्चों कुछ वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप ही करेंगे। जैसे बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द लेंथ ऑफ ए फ्लोर इज 4 मीटर एंड 44 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल दैट कैन कंप्लीटली कवर द फ्लोर? देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, उसका जो फ्लोर का लेंथ आ रहा है, लेंथ कितना बोल रहे हैं? 4 मीटर एंड 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ कितना बोल रहे हैं? 3 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? What is the maximum length of square tile that can completely cover the floor? वो क्या कह रहे हैं? इस फ्लोर में हमें स्क्वायर टाइल लगानी है। ठीक है, उसकी लेंथ क्या होगी? स्क्वायर टाइल की साइड क्या होगी? क्योंकि स्क्वायर में लेंथ एंड ब्रेथ बोथ इज द सेम। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल्स दैट कैन कंप्लीटली कवर द फ्लोर? फर्स्ट चेंज इनटू सेम यूनिट। सर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 4 मीटर विल बी इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। बच्चों 400 सेंटीमीटर एंड 44 सेंटीमीटर, 444 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? अरे बोलो भाई। सर 330 सेंटीमीटर। आप यहाँ कैसे बोल सकते हैं क्लास में, बट वो हमारी हैबिट है। 3 मीटर 300 और 30 एक्स्ट्रा। इट मीन्स सर लेंथ है हमारा 444 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारा 330 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल? ठीक है, हमें क्या बताना है? स्क्वायर टाइल का मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल क्या बताना हमें? मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, यस बच्चों, वर्किंग फाइन। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या गिवन था? लेंथ एंड ब्रेथ बहुत गिवन था किसी फ्लोर का, उसमें स्क्वायर टाइल लगानी, तो कह रहा मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल। बच्चों मैक्सिमम, जैसे मान लो यही दिस बोर्ड इज द फ्लोर एंड वी हैव टू पुट द स्क्वायर टाइल ऑन दिस बोर्ड। ठीक है, तो वो जो स्क्वायर टाइल हम पुट करने वाले हैं उसकी मैक्सिमम हमें क्या बतानी है बच्चों? लेंथ बतानी है। इज इट क्लियर? तो देखो कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम पूछ रहा है मीन्स हाईएस्ट पूछ रहा है, तो उसके लिए मैं HCF लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा बच्चों में? HCF। ठीक है, HCF हम किसका लेंगे? L एंड B का। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 444 का, कितना टाइम गया? 2 टाइम्स।
2 से जा रहा है 2 2 2, अगेन 2 से डिविजिबल हो रहा है 1 1 1, अगेन डिविजिबल बाई 3 3 7 3 7 1, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 3 0, डिविजिबल बाई 2 1 6 5, डिविजिबल बाई 6 और 5 11 और 1 12 है, ठीक है। इट मीन्स डिविजिबल बाई 3 5 टाइम्स, अगेन 5 टाइम्स, डिविजिबल बाई 5 11 टाइम्स 1. It means prime factorization of 444 will be 2 into 2 into 3 into 37, and prime factorization of 330 will be 2 into 3 into 5 into, मैंने क्या बोला था, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो कॉमन फैक्टर है उनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. तो बच्चों HCF कितना आ गया आपका 2 into 3, तो ये कितना आ गया आपका 6. इट मीन्स वो 6 क्या है आपका मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल हो जाएगा. इज इट क्लियर? ये आपका हो जाएगा. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. ठीक है बच्चों, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, चलिए अब हम एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 121, 33 एंड 55. ठीक है, इसको रफ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, किस किस नंबर को डिवाइड करेगा, 21, 33 एंड 55. आगे भी बोला लिविंग रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं 1, 3 एंड 5. ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 121, 33, 55 लिविंग रिमाइंडर्स 1, 3, 5 रेस्पेक्टिवली. बच्चों ये सेम क्वेश्चन 10th बोर्ड में आया हुआ है. हर साल बोर्ड में एक साल छोड़ के ऐसा क्वेश्चन आ जाता है. तो एक्चुअल में वो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इनको डिवाइड करता है. ठीक है, तो HCF को क्या बोलते हैं बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और दूसरा क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. मतलब वो हमें GCD पूछ रहा है. तो GCD पूछ रहा है, इसका मतलब वो हमें क्या पूछ रहा है, HCF. पर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ये आ रहा है. इसका मतलब एक्चुअल नंबर क्या है हमारे. इट मीन्स हमारे एक्चुअल नंबर क्या है बच्चों, हमारे एक्चुअल नंबर क्या हो जाएंगे. देखो 121 में वो नंबर डिवाइड करेगा तो 1 रिमाइंडर आना चाहिए. इसका मतलब वो नंबर क्या है 121 माइनस 1. और ये नंबर क्या है, एक्चुअल नंबर देख रहे हैं हम 33 माइनस 3. और ये नंबर क्या है 55 माइनस 5. तो हमारे एक्चुअल नंबर कौन से आ गए, 120 माइनस 1 120, 33 माइनस 3 30, 55 माइनस 5. इन तीनों का हमें क्या निकालना है बच्चों, HCF या GCD निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. मुझे डायरेक्ट पता चला सर 10 है. कैसे, देखो मैं यही तो कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से डिवाइड 60, अगेन डिविजिबल बाई 2 30, अगेन डिविजिबल बाई 2 15. कैमरा चेक करने दो. यस बच्चों, कैमरा इज़ वर्किंग फाइन. लास्ट वीडियो में पोज हो गया था, पता नहीं क्यों, माइक में प्रॉब्लम है. 5 एंड 1. ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120, अगेन 30, 2 15, 3 5 5 1 15. सर 2 25, सर 5 5 5 1. तो मैंने क्या बताया था. अब यहाँ पे देखेंगे 120 कैन बी रिप्रेजेंट एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. अगेन 30 कैन बी रिप्रेजेंट एज 2 इंटू 3 इंटू 5. अगेन 50 कैन बी रिप्रेजेंट एज 2 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया. अब देखिए आप, सर कॉमन फैक्टर लिखने होते हैं. ये रहा कॉमन फैक्टर 2 और ये रहा 5. तीनों में आ रहे हैं. 3 जो है इन दो में आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा. इट मीन्स वो ग्रेटेस्ट नंबर बोल लो या HCF बोल लो, कितना आ गया 2 इंटू 5, ये 10 आ गया.
तो ये वो 10 है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो देख लो 10 का डिवाइड इसमें करोगे तो 12 टाइम जा रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, क्वेश्चन में भी गिवन था। यहाँ करोगे 3 रिमाइंडर आएगा, यहाँ करोगे 5 टाइम जाएगा तो 5 रिमाइंडर आएगा। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड क्लास में 10th क्लास में आता है, तो सोचो आप 6th क्लास में सीख रहे हैं। बच्चों सेम क्वेश्चन ही एक और है, देखिए क्या कह रहा है। 6th क्वेश्चन, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड 41 एंड 68 लीव्स 5 एज द रिमाइंडर। एक नंबर है जो 2 नंबर में डिवाइड कर रहा है एंड रिमाइंडर कम्स 5, व्हाट इज द नंबर। तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर लो, 41 में से 5 गया 36 और 68 में से भी 5 गया तो 63। 36 और 63 का ग्रेटेस्ट 9 आएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका बच्चों? 9। देखिए कैसे किया हमने, इजी क्वेश्चन है ये भी, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड। बच्चों एक नंबर है जो 41 और 68 को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5। इट मीन्स एक्चुअल नंबर क्या हो गए हमारे? एक्चुअल नंबर हो जाएगा 41 माइनस 5 एंड 68 माइनस 5। कितना हो गया बच्चों? 36 और ये कितना हो गया? 63। अब ये वो दोनों नंबर है जिनको वो नंबर डिवाइड कर रहा है और नंबर बताना है सबसे बड़ा। इन दोनों का करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। डायरेक्ट ही बता देता हूँ मैं, 9 आंसर आ रहा है क्योंकि 9 के टेबल में हाईएस्ट हो जाए। देखो कैसे, सर 2 से डिवाइड किया 18, 9, 3, 3, 1। सर 63 डिवाइडेड बाई 3, 2, 1। सर डिवाइडेड बाई 3, 7, डिवाइडेड बाई 7, 1। ठीक है बच्चों, देखो 36 प्राइम फैक्टर ऑफ 36 इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अगेन 63, 3 इंटू 3 इंटू 7। बच्चों ध्यान दो, कॉमन लेना है। 2 कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, 3 आ रहा है सर, और 3 2 बार आ रहा है, दोनों को लेना है। 7 आ रहा नहीं आ रहा। इट मीन्स वो हाईएस्ट नंबर वो HCF ही तो है, वो हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। आई होप बच्चों आप वीडियो को पॉज करके नोट इट डाउन कर सकते हैं। देखिए अब आगे जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन क्या दे रखा है? 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है बच्चों? ए शॉपकीपर हैज 84 मैथ्स बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ए शॉपकीपर हैज 84 मैथ्स बुक्स। बच्चों मैथ्स बुक्स कितनी हैं? 84। एंड साइंस बुक्स कितनी है? 154। सी वांट टू पुट देम इनटू स्मॉल पैकेट्स। वो इन बुक्स को कहाँ पुट करना चाहते हैं? स्मॉल पैकेट्स में। ईच कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ बुक्स। और जितने भी पैकेट्स बनाएंगे उनमें सेम बुक्स रखी जाएगी, जैसे दोनों में 10-10 है। जितने भी पैकेट बनेंगे उनमें नंबर ऑफ बुक्स विल बी सेम। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी पुट इनटू ईच पैकेट। बच्चों ध्यान दो, दोनों बुक्स को कुछ पैकेट्स में रखा तो वो कह रहे हैं कितनी बुक्स आएगी एक पैकेट में, यही पूछ रहे हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब कितने पैकेट बने हमें नहीं पता, एक पैकेट में कितनी बुक्स है हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF फाइंड कर लेंगे। तो वो उन जैसे सपोज करो कितने पैकेट हमें नहीं पता, पर उनमें हाईएस्ट जो बुक आएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ठीक है, इनका HCF फाइंड कर लेंगे हम, हमें पता चल जाएगा कितनी बुक्स है एक पैकेट में। तो 84 2 से डिवाइड करो बच्चों, 4 2 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो 2 1 आ जाएगा। फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे 7, अगेन डिविजिबल बाई 7। 154 इज डिविजिबल बाई 2 77 टाइम। This is divisible by 7 11 times. This is divisible by 11. So what is the factors? Prime factors of 84, 2 into 2 into 3 into 7. Prime factorization of 154, 2 into 7 into 11. And what is the common in these two? Sir 2 is the common and 7 is the common. तो 2 into 7 ये वो होगी, ये वो हाईएस्ट बुक होगी उन पैकेट्स में। कितनी बुक होगी पैकेट्स में बच्चों? 14 बुक्स होगी।
So in the same way, you will solve all the question by understanding the language. Remaining questions we will solve in next video. Till then, bachcho, thank you. Have a nice day.